क्लास 11 वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की गति होगी, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होगी, जो दैनिक जीवन में यूज हो रहे हैं हमारे, जैसे पंखे की गति होगी। ये सब किसके उदाहरण है? वृत्तीय गति के उदाहरण। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें कुछ मूलभूत परिभाषाएं लेते हैं वृत्तीय गति से संबंधित। पहली परिभाषा आती है कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन क्या होता है? दिए गए समय में कण द्वारा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष तय किए गए कोण को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। टाइम दिया है, दिए गए समय में कण द्वारा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष तय किए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब इसके लिए जैसे हम विचार करते हैं किस पे? इस पे। ठीक है, किसी बिंदु ओ है, ये कोई बिंदु ओ है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है? आर त्रिज्या का पथ है ना? तो किसी कण पे विचार करते हैं जो क्या है? ओ बिंदु के चारों ओर आर त्रिज्या के पथ पर चक्कर काट रहा है। ठीक है, अब जब समय t बराबर 0 होगा, सब समय t बराबर 0 होगा, तो कण की कंडीशन क्या है? कण कहाँ पर है? ए पॉइंट पे। ठीक है, अब जब t समय बचा, थोड़ा सा कण चलेगा, तो t समय बचा उसकी उसकी स्थिति कहाँ है? b में है। ठीक है, तो क्या है? कण का इस समय में घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किए गए कोण। ठीक है, मतलब कोण तो बनाए। कण जब t बराबर 0 था तब कहाँ था? कण ए पॉइंट पे था। जब t बराबर कितना हुआ? कुछ समय हुआ, टी से टाइम कितना हुआ? टी सेकंड हुआ, तो तब कहाँ पहुंच गया? बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर दी उसने, करी ना? तो अब कोण बनाएगी, जो कोण बनाए क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसका मात्रक। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कोणीय चाल। कोणीय चाल क्या होती है? कोणीय स्थिति के परिवर्तन तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? कोणीय चाल कहते हैं। कोणीय स्थिति के परिवर्तन तथा समय के अनुपात को क्या कह दिया? कोणीय चाल। या अगर दूसरे शब्दों में कहते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? कोणीय स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? परिवर्तन की दर। किसमें? कोणीय स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय चाल कहते हैं। ठीक है, यदि कोणीय चाल का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। कोणीय चाल का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? किसी कण द्वारा एक घूर्णन में लगा समय। किसी कण द्वारा एक घूर्णन में जितना टाइम लगेगा उसे क्या बोल दिया? उस कण का आवर्तकाल। मतलब कि आवर्तकाल को सीधे क्या कह सकते हैं? कण द्वारा एक घूर्णन में टाइम लग रहा है, उस टाइम को क्या कह दिया? आवर्तकाल कह दिया। ठीक है, इसे टाइम पीरियड मतलब कि टी से शो करते हैं। इसे आवर्तकाल को किससे दिखाते हैं? टी से दिखाते हैं। उसके बाद बात करते हैं आवृत्ति की। ठीक है, नई डेफिनेशन है इसकी। क्या वो ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक सेकंड में ये क्या था? कण द्वारा एक घूर्णन में लगा समय था, आवर्तकाल। अब बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में कण द्वारा किए गए घूर्णनों की संख्या। एक सेकंड में कण ने जितने घूर्णन कर लिए, मतलब कि एक सेकंड में जो कण है वो जितने भी घूर्णन कर लेगा, उन्हें क्या बोलेंगे? उन घूर्णन की संख्या क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है घूर्णन पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो आवर्ती की परिभाषा चल पता चल गई ना, और मात्रक भी पता चल गया। अब इसके बाद अगली चीज आती है कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है? फिर अब कोणीय वेग क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है, ये इसके ऊपर लगाया तीर का निशान, तो ये क्या है? सदिश राशि। ठीक है, कोणीय वेग क्या है? जो है सदिश राशि है जिसका परिमाण कोणीय चाल 2π/t के बराबर तथा दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। घूर्णन अक्ष के अनुदिश की दिशा होती है। ठीक है, इसकी कोणीय वेग की दिशा कहाँ होती है? घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। ठीक है, और जिसका परिमाण कोणीय चाल 2π/t के बराबर होता है। ये दो चीजें इसमें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक उदाहरण लेते हैं जो बताएगा कि कैसे हम क्या निकालते हैं? कोणीय वेग निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दे रखा है एक पहिया 1 मिनट में 120 चक्कर लगाता है। ठीक है, इसका कोणीय वेग निकालना है हमने। तो कोणीय वेग कैसे निकलेगा? इसका इसका कोणीय वेग निकालना है। ठीक है, तो ये चीज पता है हमें, कितने चक्कर लगा रहा है? 120। ठीक है, 120 राउंड पर मिनट। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या दिया है हमें? और क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा है ना, और सीधे हमने क्या निकालना है? कोणीय वेग निकालना है। ठीक है, कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या था? कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या था? यहाँ आप लोग किस में दिया है? राउंड पर मिनट दे रखा है ना, तो हम किससे पहले किसमें निकालेंगे? सेकंड में। तो 120/60 क्या आ गया?
ऐसा आ गया, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्मूले में रख देंगे 2 पाई की वैल्यू 2 पाई, और ये कितना आया है हमारा 2 आया है, तो क्या गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या वो मात्रक क्या था, रेडियन पर सेकेंड था ना, तो रेडियन पर सेकेंड इसका मात्रक, इसकी इसका मात्रक लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज आती है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, ठीक है। तो माना कोई कण है, ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, ये त्रिज्या आर है, इसके वृत्ताकार पथ पर रेखीय वेग तथा कोणीय वेग से गति करते हुए, ठीक है, गति करते हुए टी समय में कहाँ पहुंच रहा है, डेल एस दूरी तय कर रहा है ना, डेल एस ये मतलब कि टी समय में यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, ठीक है, ए पॉइंट पे था बी पॉइंट पे पहुंचा, तो कितनी दूरी तय की है, डेल एस दूरी तय करता है, ठीक है। इस समय अंतराल में कितना डिग्री का कोण घूम जाएगा, इतना घूम जाएगा, ठीक है। इतना जब घूम जाता है तो उसके बाद जो है केंद्र पर डेल थीटा का कोण अंतरित करता है, ठीक है, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पर से कोणीय चाल क्या होगी, यहाँ पर को कोणीय स्थिति में परिवर्तन व समय के अनुपात को ना, समय का अनुपात और किसका, स्थिति में परिवर्तन का, तो ये होगी। अब इसके बाद हमें पता है कि कण की चाल क्या होती है, कण की चाल क्या है, इतनी दूरी तय की है ना, तो ये डेल एस और समय ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है, रेखीय वेग है, ये क्या है, कोणीय वेग, तो इन दोनों के बीच संबंध हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है, जैसे एक स्कूटर 10 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, तो स्कूटर का कोणीय वेग निकालना है हमने, ठीक है। तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, सिर्फ ये नहीं दिया है ना, बाकी तो चीजें दी है, तो ये तो चीजें दी है, तो इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति, अभिकेंद्री त्वरण। जब कोई पिंड स्थिर चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है, तो पिंड की गति एकसमान वृत्तीय गति कहलाती है। जब भी कोई पिंड स्थिर चाल से वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो पिंड की गति एकसमान वृत्तीय गति कहलाएगी, ठीक है। एकसमान वृत्तीय गति में पिंड की चाल नियत रहेगी, ठीक है, परंतु इसकी गति की दिशा सतत रूप से बदलती जाती है। इस प्रकार पिंड का वेग नियमित रूप से बदल जाता है। पिंड के वेग परिवर्तन से क्या मिलता है, हमें त्वरण मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोणीय त्वरण की। कोणीय त्वरण क्या होता है, कण के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। किसी भी कण के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या है, कोणीय त्वरण, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है।